विश्वास आपको ऐसे नेत्र प्रदान करता है जिससे आप वो देख पाते हैं जो बाकी दुनिया नहीं देख पाती है। और जिसके पास विश्वास वाले नेत्र होते हैं उसके जीवन में हर पल उसे चमत्कार दिखाई देते हैं। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। आज जो अनुभव आपको बताने जा रहा हूं, इस अनुभव को सुन करके आपको लगेगा कि आप भी कई बार ऐसा करते हैं। दुनिया का हर व्यक्ति कई बार ऐसा सोचता है। एक महिला थी, कृष्ण की अनन्य भक्त। भगवान श्री कृष्ण का सुबह शाम नाम जपती, आराधना करती, भगवान को भोग लगाती, हर समय कृष्ण 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 महामंत्र का जाप करती। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक दिन हुआ यूं कि उसका 10 साल का बेटा छत से नीचे गिर गया। बहुत चोट लगी, लहूलुहान हो गया। बच्चे को उठाकर भागी, हॉस्पिटल पहुंची। डॉक्टर निकलने ही वाला था। डॉक्टर को रिक्वेस्ट किया, डॉक्टर रुका, बच्चे को अंदर लेके गया, ऑपरेशन थिएटर में लेके गया, बच्चे को टाके आए। ये रो रही थी बाहर, परेशान थी, डरी हुई थी, घबराई हुई थी। भगवान को कोस रही थी कि तूने ऐसा क्यों किया। मैं सुबह शाम तेरी पूजा करती हूं, मेरे बच्चे को चोट लग गई। मेरे बच्चे को कितनी चोट लगी, तूने ऐसा क्यों किया। मैं कभी ऐसा पल नहीं जाने देती जब तुझे याद नहीं करती, फिर भी तूने ऐसा क्यों किया। भगवान को कोसने लगी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आया। डॉक्टर ने बताया कि थोड़ी सी चोट है, टाके लगे, लेकिन जान बच गई है। आप निश्चिंत रहिए, जल्दी ही ठीक हो जाएगा। बच्चे को लेकर घर आई। घर आके भगवान के मंदिर के सामने बैठी और भगवान को खूब कोसा। भगवान के मंदिर का पर्दा कर दिया और बोली कि मैं आज के बाद तेरी पूजा नहीं करूंगी। मेरे जीवन में सब कुछ मेरा बच्चा ही है और उसे चोट लग गई और तू देखता रहा। तू तो पत्थर की मूर्ति है, बस ऐसे ही देखता रहता है। अपने मन का सारा गुबार भगवान पर निकाल दिया। थोड़ी देर बाद बैठी, इतने में टीवी पर देखा, एक प्रवचन चल रहे थे। चैनल बदलने वाली थी, लेकिन क्या सुना। सुना ये कि भगवान कभी आपके कष्टों को हरते नहीं है, क्योंकि जो आपने कर्म किए हैं उसके फल तो आप भोगोगे। लेकिन भगवान की आराधना जब आप करते हो तो भगवान आपको सद्बुद्धि देते हैं। भगवान आपके चारों तरफ ऐसी व्यवस्थाएं करते हैं जिससे आप उस प्रॉब्लम से, उस संकट से बाहर निकल पाए। भगवान आपको सहन करने की क्षमता देते हैं। भगवान आपके चारों तरफ ऐसे लोग इकट्ठा करते हैं जो आपकी रक्षा कर पाए, आपको सुरक्षा दे पाए। ऐसे कठिन वक्त में आप उस कठिन वक्त से बाहर निकल पाए। आपकी प्रार्थना करना, आपकी आराधना करना, आपका भगवान का नाम लेना आपको जीवन के हर पल में सुरक्षित रखता है, क्योंकि आपने जो कर्म किए हैं उसके फल आप भोगोगे। बस इतना ही होगा कि जहां आपको तलवार से मार पड़नी होगी वहां आपको सुई चुभेगी, वहां आपको कांटा चुभेगा। तो आप भगवान की आराधना हमेशा करते रहें। जब इस औरत ने यह सुना तो वो सोच में पड़ गई और उसने सोचा कि मेरे बच्चे के साथ हुआ क्या था। उसका बच्चा जब छत से गिरा था, उसके थोड़ा सा बाजू में एक नुकीला पाइप निकला हुआ था। यदि बच्चा उस पर गिर जाता तो बच्चा तुरंत मर जाता। बच्चा बच गया। वो वहां से जब हॉस्पिटल गई तो डॉक्टर निकलने वाला था। उसने बच्चे को देखा, वो बच्चे को तुरंत अंदर लेकर गया, उसका इलाज किया। हो सकता था कि ये थोड़ी देर से पहुंचती और डॉक्टर निकल चुका होता, बच्चे के इलाज में देरी हो जाती, संकट और गहरा हो जाता। जब इसने ये सारी बातें सोची तो इसने अपने ठाकुर को देखा, मंदिर का पर्दा हटाया, भगवान के चरणों में बैठ गई और भगवान को बोली कि प्रभु, कर्म का फल तो हमें भोगना ही पड़ता है, पर जो आज तूने मेरे बच्चे की जान बचाई है उसके लिए मैं तेरा शुक्रिया करती हूं। मैं ना समझ हूं, मुझे क्षमा करना। वो बोली कि गलती मेरी है, मैंने आपको क्या क्या नहीं बोल दिया। मैं गुस्से में थी, मैं पीड़ा में थी, मेरा बच्चा दर्द से बिलबिला रहा था, लहू बह रहा था। मुझे क्षमा करें ईश्वर, मुझे क्षमा करें कृष्ण। और वह भगवान से माफी मांगने लगी।
ऐसी गलतियां हम हमेशा करते हैं। जब भी हमारे साथ कुछ गलत हो रहा होता है, थोड़ी सी तकलीफ होती है, हम भगवान को दोषी ठहरा देते हैं, भगवान को कोसना शुरू कर देते हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि जब हमारी आस्था होती है, हमारा विश्वास होता है, तो भगवान हमारी रक्षा कर रहे होते हैं। हमें वो कभी दिखाई नहीं देती, हमें वो कभी समझ में नहीं आती। हमारे साथ जब भी संकट आता है, वो संकट कम हो जाता है। यदि उस संकट की अधिकता को जब हम नापेंगे, तो हमें पता लगेगा कि कृष्ण ने, भगवान ने, ईश्वर ने हमें किस तरह से बचाया है। जिसका विश्वास होता है, उसकी सोच हमेशा सकारात्मक होती है, उसका विश्वास कभी डगमगाता नहीं। आप याद रखें, यदि आप ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनका नाम जपते हैं, तो जीवन में कभी कष्ट आपके पास आएगा नहीं। और जो आपके कर्मों का फल है, वो आपको भोगना है। पर उस समय भी भगवान आपको सहन शक्ति देंगे, क्षमता देंगे, सद्बुद्धि देंगे। आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग इकट्ठा करेंगे जो आपकी रक्षा करें, आपको उस संकट से उभारें। यही उसके नाम की महिमा है, यही उसका नाम है, यही उसकी शक्ति है। तभी तो वो कृष्ण है, तभी तो सर्वेश्वर है। मैं आपको एक बात बता दूं, जब अर्जुन ने पहली बार श्री कृष्ण को देखा था, संपूर्ण अवतार में, परम अवतार में, उस सर्वेश्वर को देखा था, तो अर्जुन घबरा गया था। अर्जुन ने भगवान से कहा था कि प्रभु मुझे क्षमा करें, मुझे नहीं पता था कि आप ही त्रिलोकी हैं, आप ही दुनिया के मालिक हैं, आप ही सर्वेश्वर हैं। हे कृष्ण, मुझे क्षमा करें, क्योंकि मैं तो बचपन में आपको, कृष्ण इधर आ, कृष्ण कैसा है, कृष्ण कहां चला गया था, अरे कृष्ण ये क्या कर रहा है, अरे कृष्ण ये मेरी चीज को छेड़ दी। मैं तो इस तरह से संबोधित करता रहा, मैं तो एक मित्र की तरह संबोधित करता रहा। परंतु आप तो सर्वेश्वर हैं, मुझे क्षमा करें प्रभु, मुझे क्षमा करें। अर्जुन ने भगवान से क्षमा मांगी थी, भगवान तब भी मुस्कुराए थे, भगवान अब भी मुस्कुराते हैं, भगवान हमेशा मुस्कुराते हैं, क्योंकि भगवान हमारी गलतियों को हमेशा माफ कर देते हैं, क्योंकि हम सब उनके बच्चे हैं। इसलिए कभी ऐसी गलती ना करें कि आप ईश्वर के अंदर दोष निकालें। आप उस स्थिति को पहचानें, उस संकट को देखें कि वो संकट और भी भारी हो सकता था। आपके ईश्वर की कृपा से आप बच पाए हैं, इस संकट से बाहर निकल पाए हैं। इसलिए हमेशा अपने विश्वास को मजबूत रखें, अपना ख्याल रखें। हरे कृष्ण।